नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। दर्शकों, आज हम जानेंगे उंगलियों के बारे में। क्या कहती हैं आपकी उंगलियां? क्या ये आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बयां करती हैं? क्या आपकी उंगलियों में अगर गैप है तो ये कुछ खास बात बताता है? ये तमाम बातें आज हम जानेंगे अपने वास्तुवाणी के इस एपिसोड में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद एवं ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, उंगलियां कई बार कहा जाता है बड़ी खूबसूरत उंगलियां हैं, कहा जाता है हाथ देखकर ये बड़े परिश्रमी व्यक्ति की उंगलियां हैं, कहा जाता है कलाकारों की उंगलियां हैं। तो उंगलियां मुझे लगता है बहुत कुछ बयां करती हैं। खासतौर से उंगलियों के बीच में कई बार गैप होता है, या उंगलियों का झुकाव अगर किसी एक खास तरफ होता है तो भी ये कहा जाता है कि कई बातें इनमें छिपी होती हैं। उंगलियां कितनी महत्वपूर्ण हैं और क्या कुछ उंगलियों से हम जान सकते हैं? दर्शकों, उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप उंगलियों से कितने ही काम लेते हैं। सारा जो कुछ भी आप आपके पूरे कार्य क्षेत्र में जो कुछ भी आप करते हो वो हाथों से अपने करते हो। तो उंगलियों में जैसे एक सीधी सीधी बात बताते चलें कि जैसे 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 गुणधर्म आपके ग्रहों के होते हैं कि अगर आपकी मान लीजिए तर्जनी उंगली टेढ़ी है या उसमें कोई ऐब आपको दिखाई देता है, उसकी सुंदरता कम है, इसका मतलब सीधा मतलब, मैं वो सामान्य या कॉमन बातें ना लेकर के कुछ विशेष जो आपके लिए लाभकारी हो वो बातें लेते हैं, तो इसका मतलब वो उस गुरु ग्रह के से संबंधित उंगली है, उसके गुण धर्मों में कमी बताती है। अगर आपकी तर्जनी उंगली अगर आपकी शनि की उंगली की तरफ झुकी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके गुरु ग्रह में कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव शामिल है, या गुरु जो है वो शनि की तरफ डाइवर्टेड है। इस तरह से हर उंगली का अलग अलग प्रभाव हो सकता है और उसकी सुंदरता और बनावट, उसके बीच में गैप, ये सारी चीजें उसी से संबंधित हैं। जी। बात करें अगर झुकाव की, आपने एक बात कही, तर्जनी उंगली की बात करें, अगर इसका झुकाव अनामिका की तरफ है या मध्यमा की तरफ है अगर, तो ये क्या बयां करता है? और इसका झुकाव अगर विपरीत दिशा में है तो ये क्या बयां करता है? देखिए, अगर जो है तर्जनी उंगली की तरफ मध्यमा उंगली का झुकाव है जी, इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे गुरु के ऊपर शनि का ये शनि का प्रभाव हमारे सोचने समझने की शक्ति और हमारे कार्य क्षेत्र में इजी इनकम, और इजी इनकम का यहाँ ये मतलब है कि हमें एक सम्मानपूर्ण जीवन और हमें आसानी से उपलब्धियां मिलना, और हम बहुत सम्मान, और ये इस बात को ही बताता है कि हमारी विचार शक्ति अतिरिक्त होगी, बढ़िया होगी, और टीचिंग एबिलिटी होती है व्यक्ति के अंदर। इन चीजों को ये बताता है। जी। क्या बात करें अगर गैप की, अगर ज्यादा गैप किसी की उंगलियों के बीच में है, ज्यादा अंतर है उंगलियां हाथ ऐसे बंद करने पर, उंगलियां मिलाने पर, क्या ये कुछ खास बात दिखाता है? देखिए, एक सामान्य कहावत है कि अगर हाथ की उंगलियों के बीच में झिरी या वो जो गैप है, तो उसको कहते हैं कि पैसा नहीं टिकता जी है। यहाँ सिर्फ पैसे से ही मतलब नहीं है, बुध और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है तो कहीं ना कहीं आप अपने वाणी का दुरुपयोग करते हो, तो ये यहाँ पर व्यय हो रहा है, लेकिन आपकी वाणी का व्यय है। उसी प्रकार आपके कर्म वाली उंगली यानी शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में गैप है, तो आपको कर्म अधिक करना पड़ता है और उसका फल आपको कम मिलेगा, यानी कर्म का क्षय हो रहा है। इसी तरह से तर्जनी और मध्यमा के बीच में गैप होने से ये जो है धन, हमारी नेतृत्व शक्ति में कमी और धन का अपव्यय, उसको बताता है। ये चीजें हैं इस तरह से जी। तो यानी उंगलियों में बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो बातें आमतौर पर समझ नहीं आती कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। अक्सर किसी व्यक्ति के यहाँ से बहुत खर्च होता है, तो ये सब कहीं ना कहीं उसकी उंगलियों में छिपा होता है। ये भी कहा जाता है कि उंगलियों से व्यक्तित्व के, वो किस तरह का व्यक्तित्व उसका होगा, ये व्यक्ति कोई कलाकार होगा, या व्यक्ति कोई मेहनत मजदूरी करने वाला होगा, या ये व्यक्ति कोई बहुत पढ़ा लिखा अच्छे ऊंची पोस्ट पर होगा, या प्रशासनिक सेवा में होगा। ये चीजें भी कहा जाता है उंगलियों से रिप्रेजेंट होती हैं। तो क्या खास चीज होती है? लेकिन ये सब बहुत एक गहन अध्ययन की चीजें हैं, कई सारी चीजों को देखकर इसका निर्धारण होता है। लेकिन सामान्य तौर पे अगर लंबी और नुकीली उंगलियां हैं तो वो एक आर्टिस्टिक हैंड, वो आपकी फील से ही लगता है कि, और साथ में कोमल हथेलियां हैं, तो ये मतलब एक कलात्मक हाथ को और कलात्मक उंगलियों को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार अगर हाथ आपका छोटा है और हाथ रूखा और आपके माउंट कड़े हैं, दबे हुए हैं, और आपकी उंगलियां छोटी हैं, तो ये आपकी
मतलब आपके बौद्धिक क्षमता की कमी को दर्शाती हैं और आपको एक बेसिकली मेहनत मजदूरी करने वाला हाथ हो जाता है। तो इस तरीके से दो चीजें, एक वर्गाकार हाथ जो इन दोनों में बैलेंस होता है, तो कर्म और भावनाओं का, तो इस तरह से ये मोटा माटी आप इसको समझ लीजिए। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं गैप की बात आपने पूछी थी, उसी तरह से जो उंगलियों के बीच में जो डिस्टेंसेस होती हैं, कि जैसे ये अंगूठा है और ये तर्जनी है, इसके बीच में एक डिस्टेंस है। इसी तरह से आप किसी भी उंगली को देखें कि कितनी डिस्टेंस खुल सकती है, ये अलग अलग उंगलियों में अलग अलग डिस्टेंस खुलती है। तो किसी का देखिए, जैसे मेरे हाथ में ये आप देखिए, ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा खुल रही है ना, लेकिन ये दोनों उंगलियों की डिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है। तो इसी तरह जो डिस्टेंस है, इसका बहुत महत्व है हाथ में। तो ये क्रम था, जैसे हौसला, ये बहुत सारी चीजें हैं और इस पर हम विस्तार से जानेंगे, क्योंकि ये गैप की बात तो हमने आपने बताई हमें कि किस तरह से अगर झिरी होती है तो उसके अलग अलग क्या प्रभाव हैं और किन उंगलियों के बीच की खास झिरियां क्या खास प्रभाव दिखाती हैं। अब बात हुई उंगलियों को खोले तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस आता है, ये क्या दिखाता है। तो दर्शकों, ये हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से उंगलियां क्या कुछ बता रही हैं और ये जो खास जो दूरियां हैं उंगलियों की, उंगलियां खोलने पर जो दूरियां आती हैं, ये भी कुछ खास बातें बयां करती हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए वास्तववाणी। पेश है डेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है डेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, डेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, डेन इज द विनर। डेन डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है। काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है। काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है। आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत में। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 8:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आज हम बात कर रहे हैं आपकी उंगलियों पर। आपकी उंगलियां क्या कहती हैं, क्या उनके बीच का गैप कहता है, क्या कुछ बयां करती हैं आपकी उंगलियां, उनकी बनावट कैसी है, तमाम बातें हम जान रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, ब्रेक से पहले आपने बात की कि झिरी की बात तो आपने बताया, उंगलियों को मिलाने पर अगर झिरी रह जाती है उंगलियों के बीच में तो वो कुछ खास बातें रिप्रेजेंट करती है, और अगर 2 खास उंगलियों के बीच में अलग अलग खास बातें रिप्रेजेंट होती हैं। अब आपने बात की हाथ की उंगलियों को खोलने पर उनके बीच में क्या डिस्टेंस बनता है, वो भी कुछ खास बातें बयां करता है। तो क्या है ये खास बातें, ये हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए, जो अलग अलग उंगलियों से एक अंगूठे और तर्जनी के मध्य में जो गैप बनता है,
अंगूठे और तर्जनी के मध्य में गैप बनता है, इसी प्रकार तर्जनी और मध्यमा के बीच में एक गैप बनता है। एक गैप आपका मध्यमा और सूर्य की उंगली अनामिका के बीच में बनता है, और सबसे आखिरी गैप आपका बनता है अनामिका और कनिष्ठिका का। तो ये जो गैप आपका बन रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस गैप के लिए सबसे पहले अंगूठे और तर्जनी, तो देखिए गुरु और शुक्र, इसके बीच में जो गैप बनता है, ये गैप अगर ज्यादा होता है तो अपने अंदर की जो इनर विल होती है, जो एक अंदरूनी ताकत व्यक्ति की होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर ये तंग होता है और व्यक्ति का हौसला, व्यक्ति कितना करेज है उसके अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। उदारता उसको रिप्रेजेंट करता है। ये गैप जितना ही छोटा होता जाएगा उतना ही व्यक्ति तंग दिल होगा, उतना ही उसके अंदर उदारता की कमी होगी और हौसले की कमी होगी। भले ही वो बहुत मजबूत दिखाई दे, लेकिन उसके अंदर वो हौसला और अंदरूनी शक्ति, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसकी कमी होगी। तो ये जो गैप है, यहाँ पे इस गैप की बात हम कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है। इसी प्रकार अब हम दूसरे गैप की बात पे आते हैं। ये आपकी इंडेक्स फिंगर और जो मध्यमा यानी मिडिल फिंगर, इनके बीच का जो ये गैप है, इससे आपकी विचार शक्ति, थॉट आपके अंदर कैसी है, और उस थॉट को ये रिप्रेजेंट करता है ना। इसी से ये तो ये जितना ज्यादा होगा जी थॉट्स, उतने ज्यादा मजबूत बिल्कुल आपकी विचार शक्ति उतनी प्रबल होगी, उतना आपके अंदर आपकी सोचने समझने की ताकत बेहतर होगी। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा जी। तो ये आपने देखा इस गैप को। और अब आप तीसरा जो गैप है, जो आपका अनामिका और मध्यमा के बीच में बन रहा है ना। तो ये जो तीसरा गैप जो बनता है, ये आपकी आजाद ख्याली को रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर जो ख्यालों की जो मॉडर्न थॉट्स, नई चीजों की एक्सेप्टेंस, लोग जो नई चीजें स्वीकार नहीं पाते, उसकी एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी आजाद ख्याली को रिप्रेजेंट करता है जी। और ये जो चौथा आपका जो ये गैप बन रहा है, ये आपका सूर्य की उंगली और छोटी उंगली कनिष्ठिका के बीच का है। ये आपके आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये चार गैप क्रमशः ये आत्मविश्वास के साथ साथ भाषण कला को भी। अब इसी के साथ साथ मैं ये बताता चलूं कि अगर छोटी उंगली आपकी बहुत छोटी नहीं है, ठीक है इसकी लंबाई और अनुपात में, और साथ में आपका बुध का पर्वत अच्छा है, तो ये उठा हुआ है, अच्छा है, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके अंदर वाक पटुता और आपके अंदर हुनर और इल्म आपके अंदर जो है वो बहुत अच्छा, आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी सफल रहेंगे, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये सूर्य के साथ अगर ये मिल रहा है, माउंट आपका बुध और सूर्य मिल रहा है, तो ये एक तरह का राजयोग होता है, और आपके अंदर सूर्य और बुध के मिले जुले गुण आपके अंदर प्रस्फुटित होते हैं, और ये आपके कार्य क्षेत्र और आपकी मानसिक क्षमताओं का मिला करके एक बहुत जबरदस्त एक सक्सेस का बिंदु बनता है। उसी प्रकार जब ये गुरु का माउंट और अगर ये शनि का माउंट मिल जाए और अच्छी तरह से उभरे हों, और दोनों अच्छी तरह से आपके हाथ में पुष्ट और दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि ये आपके कार्य की सफलता, और आपको जीवन में कार्य क्षेत्र में कम संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर यही आपका शनि का माउंट दबा हुआ है और आपका जो है ये जो उच्च मंगल, जो पॉजिटिव मार्स मैं बोलता हूं, ये भी दबा हुआ है, तो आपको कार्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आपको उसमें सफलताओं की कमी रहेगी, आप अतिरिक्त श्रम करेंगे। लेकिन अगर कहीं गुरु का माउंट और ये आपका मिला हुआ है, इसी तरह गुरु का माउंट नीचे अगर मंगल से मिला हुआ है, उच्च मंगल से या पॉजिटिव मार्स से, तो ये आपके अंदर एक थोड़ा सा अहंकार की भावना लाती है, और आदमी अपने को सर्वज्ञ समझने लगता है कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसा इस चीज को ये माउंट रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं। शुक्र का माउंट अगर ये ज्यादा डेवलप्ड है, तो ये आपके अंदर शुक्र का माउंट अगर ज्यादा डेवलप्ड है, तो आपका झुकाव स्त्रियों या अपोजिट सेक्स के प्रति ज्यादा देगा और काम वासना ज्यादा देगा। अगर ये बैलेंस है और कहीं गुरु का माउंट इसके साथ तो उठा हुआ है और इसके परिप्रेक्ष्य में, और ये भी सुडौल है, तो इसका मतलब आपके अंदर आपकी एक मोरल होता है व्यक्ति का, एक जो लॉयल्टी होती है, और जो व्यक्ति के अंदर जो अपनी
एक आदर सूचक व्यक्ति होगा और साथ में अपनी बात का धनी होगा और लोगों के ख्यालों की परवाह करने वाला होगा जी। इस तरह से बिल्कुल, यानी कि ये सारी बातें हमारे हाथ में ही हम देख सकते हैं। पहले हमने बात की थी तो किस तरह से हमारी कुंडली हमारे हाथ में है और कहीं ना कहीं जो हाथों की उंगलियां हैं भी बहुत सारी चीजें बता देती हैं और जितने भी पर्वत हैं हाथ के वो सब कुंडली सब कुछ देखा जाए दर्शकों तो सब कुछ आपके हाथ में है और उंगलियां कितनी खास हैं ये आपने जाना। हमारी चर्चा जारी है, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बहुत सारी बातें जानेंगे। जब लौटेंगे तो क्या क्या खास और कहती हैं हमारी उंगलियां, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है जेन डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है जेन डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, जेन डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, जेन इज द विनर। जेन डिजिटल केबल देखे जरा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस में BAMC, MMC और PGDMC कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट 17 जून संडे को। टेस्ट के आधार पर टॉप 5 स्टूडेंट्स को फीस में 80% की छूट। आज ही संपर्क करें और अपनी सीट सुनिश्चित कराएं। पहले आए पहले पाएं। हमारा पता है न्यूज टाइम 24/7 एंड हिमकॉम D68 सेक्टर 2 नोएडा। हमारे फोन नंबर्स पर कॉल करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तुरंत संपर्क करें। एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। घर से निकले तो कौन सा पांव उठाएं बाहर, परीक्षा पास है तो कैसे हो पास, कौन सा दोस्त सच्चा, किससे रखें आस, आपके पास ही है समस्याओं का समाधान। जानिए मुश्किल समस्याओं का आसान हल। देखिए सितारे और समाधान पंडित विपिन पांडे जी के साथ शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। स्वागत है ब्रेक के बाद और आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं कि क्या कहती हैं आपकी उंगलियां, क्या कुछ बयां करती हैं, कैसे आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बता देती हैं आपकी उंगलियां, जिनके बारे में अक्सर कोई सोचता भी नहीं है कि आखिर उंगलियों से भी व्यक्तित्व के बारे में कुछ पता लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत कुछ बता देती हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में आपकी उंगलियों के बारे में हमने जाना। बात को आगे बढ़ाते हैं। सर्वांग जी, उंगलियों की तो बात हो गई, लेकिन अंगूठे की बात रह गई। अंगूठा भी काफी कुछ कहा जाता है, बयां करता है, तमाम बातें कही जाती है। आकार अगर अंगूठे का छोटा है तो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी होगा। अंगूठा क्योंकि शुक्र क्षेत्र से जुड़ा होता है तो उसकी भी तमाम बातें अंगूठे से जानी जाती हैं। तो क्या कुछ कहता है अंगूठा? अंगूठा क्या कुछ नहीं कहता, अंगूठा सब कुछ कहता है। पूरे हाथ का सार है अंगूठा, और उस अंगूठे का भी सार है उसका पहला पोर। तो ये समझ लीजिए कि अंगूठे के अंदर आपका पूरा पूरा व्यक्तित्व परिलक्षित होता है जी। आपने साउथ में नाड़ी शास्त्र होते हैं जिससे आपकी जन्म पत्री का पता चलता है। जन्म पत्रिका वो इसी अंगूठे के एक मात्र आपके थंब इंप्रेशन से। देखिए पूरी दुनिया में 2 व्यक्तियों के अंगूठे के इंप्रेशंस नहीं मिलते, तो वहां पर व्यक्ति के जन्म की हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि
24 सेकेंड्स की एक्यूरेसी चाहिए व्यक्ति के जन्म की, जो हमें फिजिकली संभव नहीं है। कभी हम लोग उस पर चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन 24 सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए। तो नाड़ी शास्त्रों का आधार यही है। उसमें अंगूठे का थंब प्रिंट लिया जाता है। पुरुष की जन्म कुंडली जानने के लिए दाहिने हाथ का, और स्त्री की जन्म कुंडली जानने के लिए बाएं हाथ का अंगूठे का प्रिंट लिया जाता है, और उस प्रिंट से उसकी पत्री ढूंढी जाती है। तो एक कैटेगराइजेशन के लिए उन्होंने अंगूठे को आधार बनाया, और उस अंगूठे के प्रिंट के आधार पे तो 108 डिवीजन किए हैं उन्होंने अंगूठे के, विभिन्न प्रकार किए हैं, और हर डिवीजन पे 4-4, 5-5 बंडल्स हैं, और उस पे व्यक्ति की कुंडली, उसमें नाम, उसका नक्षत्र, गोत्र, उसके माता पिता का नाम, एक अद्भुत साइंस है जो हमारे ऋषियों ने दी है। तो इस अंगूठे में, और इस अंगूठे के पूरे जो इसमें बिंदु होते हैं, जो फाइन लाइंस होती हैं, जो इसमें त्वचा रेखाएं होती हैं और उसकी लाइंस होती हैं, उसकी अलग बहुत गहन स्टडी है पूरे हाथ में, जिसमें अंगूठे के बीच में, जैसे ये अंगूठा है, उसमें एक लोग शंख और चक्र की बात करते हैं, उस शंख चक्र के अंदर भी बिंदु होते हैं। कितने बिंदु हैं? 2 हैं, 3 हैं, उनके झुकाव के, इस पे पूरी ज्योतिष की जा सकती है। अंगूठे से व्यक्ति की लग्न का निर्धारण हो सकता है कि व्यक्ति किस लग्न या किस राशि का है। ये सब इसकी गहरी बातें हैं। तो अंगूठे में 3 हिस्से होते हैं, देखिए जी। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा पूरा शुक्र क्षेत्र पे आता है। तो ये पहला हिस्सा इच्छा को रिप्रेजेंट करता है जी, है ना। तो इच्छा, और ये क्रिया, और तीसरा ज्ञान। जो ये पूरा ट्रायंगल, एक इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इसी से कंप्लीट होता है व्यक्ति का पूरा जीवन, कि जैसा हम पहले विश करते हैं उस हिसाब से हम क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, और फिर वो हमें नॉलेज मिलती है, उसको हम कर्म करते हैं, वही हमारा यानी भोग, यानी अचीवमेंट्स, यानी लाभ। नीचे वाला पूरा हमारे जीवन के सारे अचीवमेंट्स, सारे लाभ, सारी जितनी भी कर्म फल हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। जीवन में हमारी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये शुक्र पर्वत जितना डेवलप्ड होगा, भौतिक उपलब्धियां लाइफ में जितनी भी हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करता है अंगूठे का तीसरा पोर। ये सिर्फ एक खास अंगूठे के बारे में, लेकिन जब देखा जाता है तो पूरा हाथ देखा जाता है, हैंड एज अ होल जी। बिल्कुल। तो दर्शकों, जाना आपने कि हम जो आपको बताते हैं सारी बातें, आप किसी एक बात पर स्टिक होकर किसी निर्णय पर ना पहुंचे, क्योंकि जब हाथ का ज्ञान लिया जाता है, देखा जाता है, तो तमाम बातें देखी जाती हैं। जैसा कि सर्वांग जी ने कहा कि हैंड एज अ होल देखा जाता है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं वास्तुवाणी के माध्यम से, कैसे आप अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से, अपने अंगूठे से जान सकते हैं कि क्या कहता है आपका हाथ, कैसा व्यक्तित्व आपका हो सकता है, कैसा व्यक्तित्व आपका है। ये तमाम बातें रिप्रेजेंट होती हैं आपके हाथों से ही। इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।